हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर लिंक्डइन लाइव ऑफ agencyrecruitment.com। मुझे यूट्यूब बोलने की आदत है क्योंकि ज़्यादातर मैं यूट्यूब पे लाइव्स करता हूँ इसलिए, लेकिन आप सभी का स्वागत है agencyrecruitment.com के इस लिंक्डइन लाइव में। और लिंक्डइन में बहुत बार लाइव नहीं कर पाता हूँ जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक यूट्यूब पे है हमारा, और इस वजह से कई बार क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों का डिमांड आता है, ज़्यादा लोगों का वहाँ पर रिक्वेस्ट आता है, इसलिए यूट्यूब पे करना पड़ता है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस इवनिंग विथ मी एंड लिसनिंग टू दिस लिंक्डइन लाइव। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज द टॉपिक ऑन विच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज 2023 में हमें कौन से टाइप के एजेंट्स को रिक्रूट करना चाहिए, हमारे टीम में कौन से प्रोफाइल्स को रिक्रूट करना चाहिए, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेरे साथ कई सारे मैनेजर्स जो है, जो कनेक्टेड है, वो मुझे हमेशा एक सवाल जरूर पूछते हैं कि सर हमारी टीम में कौन से प्रोफाइल को रिक्रूट करूं, सर हाउसवाइफ को रिक्रूट करूं मैं, है ना, हाँ मैं बिजनेसमैन को रिक्रूट करूं, मैं रिटायर्ड लोगों को बिजनेस का रिक्रूट करूं अपनी टीम में, HNI को रिक्रूट करूं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करूं, मैं जॉब सीकर्स को रिक्रूट करूं, मैं किसको रिक्रूट करूं। कई सारे प्रोफाइल्स है सर, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मेरी टीम में सबसे अच्छा कौन काम करेगा, सबसे प्रोडक्टिव कौन होगा, सबसे अच्छा बिजनेस कौन लेके आएगा, मुझे ये नहीं पता है ना। तो मुझे आप बताइए कि सर कौन सा प्रोफाइल मुझे मेरे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट। सो बेस्ट चीज़ जो आज होने वाली है वो ये है कि इस टॉपिक पे तो हम बात करने ही करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस लाइव के एंड में मैं आपके साथ एक फ्री PDF शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, मैं एक बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग, प्रोडक्टिव फ्री PDF शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, जो बहुत कम करता हूं मैं, और स्पेशली लिंक्डइन पे मैं करने वाला हूं, राइट। सो ये जो लाइव है उसको पूरा एंड तक देखिएगा और आपको ये फ्री जो PDF है वो जरूर मिलेगा, है ना। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। और हमारा टॉपिक है कि हमें 2023 में कौन से टाइप के एजेंट्स जो है हमारी टीम में रिक्रूट करने चाहिए। लेकिन कौन से टाइप के एजेंट्स हमें रिक्रूट करने चाहिए उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है वो ये है कि हमारी टीम में हमें कितने एजेंट्स रिक्रूट करने चाहिए, राइट, है ना। अगर जब तक ये सवाल का जवाब आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना, कौन से टाइप के एजेंट्स आपको अपनी टीम में रिक्रूट करने चाहिए, इस सवाल का जवाब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा इलॉजिकल लगने लग जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी टीम में कितने एजेंट्स को रिक्रूट करना चाहिए। कई बार है ना, मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैनेजर्स फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर आपके यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है ना, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं बहुत सारे वीडियोज़ देखता हूँ, उस पर अलग अलग आइडियाज़ मुझे मिलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, उन्हें एनर्जी भर जाती है मुझ में, और मुझे मेरी टीम में इन सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके 500 एजेंट को रिक्रूट करना है, मुझे 1000 एजेंट्स को रिक्रूट करना है, कोई बोलता है 100 एजेंट, 200 एजेंट। लेकिन भाई आई रियली अप्रिशिएट योर जज्बा, आई रियली अप्रिशिएट योर एनर्जी, लेकिन थोड़ा तो समझो कि क्या आपको वाकई में 500 एजेंट्स की ज़रूरत है अपनी टीम में, क्या वाकई में आपको 1000 एजेंट्स की ज़रूरत है अपनी टीम में। ये समझना भी तो ज़रूरी है ना। अगर ये समझोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कभी कितने एजेंट्स चाहिए अपने को। तो उसका है ना एक सिंपल फॉर्मूला है, ये जो अपनी टीम में हमें कितने एजेंट्स की ज़रूरत है, इसका जो जवाब है एकदम सिंपल है। सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है, और वो फार्मूला ये है, अगर अभी है ना, ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसका किसी और डिवाइस से आप फोटोग्राफ ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में, या फिर बाद में इसको याद रखने में। इसको समझा देता हूँ क्या है ये फार्मूला, क्या है, और ये फार्मूला बहुत लोगों के काम आया है, चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई है उनके लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, राइट। अब ये फार्मूला की तरफ ध्यान देते हैं और इसको समझते हैं। हाउ मेनी एजेंट्स यू नीड इन योर टीम, आपको अपनी टीम में कितने एजेंट्स की ज़रूरत है, इसका सिंपल सवाल है, इसका सिंपल जवाब है आपका जो टारगेट है ना, राइट, योर टारगेट डिवाइडेड बाय योर एवरेज टिकट साइज, सिंपल इनटू 2, ठीक है। योर टारगेट डिवाइडेड बाय योर एवरेज टिकट साइज इनटू 2, ये फॉर्मूला है। अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये इनटू 2 है ना, इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 जो है उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। पहला वाला जो हिस्सा है ना, टारगेट डिवाइडेड बाय एवरेज टिकट साइज, इसको समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो टारगेट है वो 5 लाख रुपए है,
ठीक है। और 5 लाख को हमें डिवाइड करना है आपके एवरेज टिकट साइज है, यानी जो भी आप बिजनेस करते हो आपका एवरेज टिकट साइज क्या है। कई लोगों का 30,000 होता है, कई लोगों का 50,000 होता है, कई लोगों का 60-80,000 रुपये होता है, राइट। तो हम एवरेज मान के चलते हैं, मान लो आपका जो एवरेज टिकट साइज है वो है 50,000 रुपया, है ना। अब हमें क्या करना है, 5 लाख आपका टारगेट, उसको डिवाइड करना है आपके एवरेज टिकट साइज से, यानी 50,000 रुपया। यानी आप अगर इसका जवाब आप इसको डिवाइड करते हो तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 10। करेक्ट है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, आप कैलकुलेटर में भी कर लो अगर आपका भी मैथ्स मेरी तरह वीक है तो, क्योंकि मेरा बहुत वीक है यार, है ना, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे ही की हुई है मैंने। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, आंसर आता है 10। इसका मतलब क्या होता है कि आपका 5 लाख का टारगेट अगर आपको अचीव करना है और आपका एवरेज टिकट साइज 50,000 है तो आपको 10 एजेंट की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं आपको। सिंपल, आपको अपनी टीम में 10 एजेंट की ज़रूरत है। 10 एजेंट अगर आपकी टीम में होंगे तो 5 लाख रुपए का जो टारगेट है वो इजीली आप अचीव कर सकते हो। यस, सिंपल है, राइट। नाउ अभी इसमें इंटू 2 करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इंटू 2 करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि 10 लोग जो है आपकी टीम में, वो हर बंदा अच्छे से परफॉर्म करेगा, काम करेगा, तो ही ये टारगेट अचीव होगा। यस, एवरीवन हैज़ टू बी प्रोडक्टिव, तभी जाके ये 5 लाख का टारगेट आप अचीव कर पाओगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या, जितने भी लोगों को रिक्रूट करते हो वो सारे लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सारे लोग अच्छा बिजनेस देते हैं क्या, नहीं देते। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको डबल करना है। तो आर रिक्वायरमेंट इज 10 इंटू 2, दैट इज अपना आंसर है 20। हमें हमारे 5 लाख का अगर हमें टारगेट अचीव करना है तो सिर्फ 20 लोगों की ज़रूरत है, 20 एजेंट्स की ज़रूरत है अपने को अपनी टीम में, उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, मान लो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे और बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना है, मुझे बियॉन्ड मेरा टारगेट मुझे अचीव करना है, यानी आई एम नॉट हियर टू टेक माई सैलरी, आई एम हियर टू टेक माई कमीशंस, अगर ये आपका व्यू है, अगर ये आपका परसेप्शन है, ये आपका विजन है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप कितने भी एजेंट चाहिए तो आप उतने रिक्रूट कर सकते हो अपनी टीम में। लेकिन सिर्फ अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ये फार्मूला को ध्यान रखिए, इस फार्मूला से आप अमेजिंग काम कर पाओगे, आपका इनफैक्ट काम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, राइट। इफ़ यू अग्री प्लीज़ राइट इनटू द कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन आई अग्री, सो दैट मुझे पता चलेगा वी बोथ आर ऑन सेम पेज, राइट। और उसके साथ साथ प्लीज़ ऑल्सो डू लेट मी नो, मेरी आवाज़ तो ठीक से आ रही है ना आपको, अगर हाँ तो चैट सेक्शन में लिखिए AV इज़ गुड, है ना, ऑडियो वीडियो AV इज़ गुड लिख दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, राइट। और अपने सिटी का नाम भी लिखिए सो दैट पता चले कहाँ कहाँ से लोग इसको देख रहे हैं। यस, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला, और इसको अगर आप याद रखोगे ना जी, इंश्योरेंस में ज़रूरत आज क्या है पता है, मैनेजर को चीज़ें अनकॉम्प्लिकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखा है। तो ये सिंपल फार्मूलाज जो होते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं हमारी लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए, है ना। सो दिस इज अ सिंपल फार्मूला दैट वी आर दैट मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉलो, दैट इज टारगेट अप डिवाइडेड बाय एवरेज टिकट साइज इंटू 2 इज द आंसर, दैट इज दीज मेनी एजेंट्स यू नीड टू अचीव योर टारगेट, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और वो ये है कि विच प्रोफाइल शुड आई रिक्रूट, मुझे अपनी टीम में कौन से प्रोफाइल को रिक्रूट करना चाहिए। हाउसवाइफ, रिटायर्ड पीपल, बिजनेसमैन, HNI। कई बार क्या होता है पता है, मैनेजर्स मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं सर मेरे ऑफिस में ना ज़्यादातर लोग CA के पीछे पड़े हुए हैं, है ना, CA दिखता नहीं कि 4-5 लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, है ना, ये होता है, राइट। सर मेरे ऑफिस में तो ज़्यादातर लोग हाउसवाइफ प्रोफाइल के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, जो जिसको भी देखो हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करने के पीछे दौड़ रहा है, बिकॉज उनको पता है हाउसवाइफ प्रोफाइल अगर अपनी टीम में रिक्रूट होंगे वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। कई ब्रांच ऑफिस में आपने देखा होगा सिर्फ रिटायर्ड लोगों के पीछे, कई ब्रांच ऑफिस में आपने देखा होगा कि सिर्फ दूसरे कंपनी के एजेंट्स के पीछे दौड़ते हैं, है ना, राइट। लाइफ में होता है, जनरल में होता है, हेल्थ में होता है ऐसा। हेल्थ और जनरल में तो ज़्यादातर ऑफिस में से ही बताया होता है उनको कि लाइफ वाले जितने भी एजेंट्स हैं ना उनके पीछे ही भागो, क्योंकि उनको पता होता है कि इंश्योरेंस में कैसे काम करना होता है, एंड ज़्यादा उनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रोडक्ट सिखाओ, काम खत्म अपना,
यस, तो दिस इज समथिंग विच यूजुअली हैपन्स। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए हमें हमारी टीम में जो आसपास लोग रिक्रूट कर रहे हैं उसी प्रोफाइल को रिक्रूट करना है या किसको रिक्रूट करना है, विच इज़ द बेस्ट प्रोफाइल फॉर मी, है ना। अभी देखिए इसके दो जवाब है एक्चुअली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। पहला जवाब जो है वो ये है कि कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती है जो जिनको अगर आप रिक्रूट करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा बिजनेस लेके आएंगे। जैसे बिजनेसमैन है, HNI है, जो जिनका अगर कोई बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है ना, काफ़ी पैसे वाला आदमी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, अगर ऐसे इंसान को अगर आप रिक्रूट करते हो और वो अच्छे से काम करेगा अगर अपनी टीम में, तो ऑब्वियसली अच्छा पैसा लेके आएगा, राइट, है ना। लेकिन इसका सही जवाब इसका ये है, ऐसे ही प्रोफाइल को रिक्रूट करो जिसके साथ आपकी वेवलेंथ मैच होती हो। ऑनेस्टली बताऊं, इसके अलावा और कोई प्रॉपर जवाब नहीं है इस सवाल का, प्रॉपर जवाब, है ना। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कई आपको ऐसे मैनेजर्स मिल जाएंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो आपको बोलेंगे कि सर मैंने तो 4 CA रिक्रूट किए मेरी टीम में, 4 CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन एक बंदा काम नहीं करता, है ना। मुझे उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, मुझे उनके ऑफिस में घंटों लाइन में वेटिंग एरिया में बैठना पड़ता है, मेरे को अंदर तक नहीं लेता वो, है ना। 2-3 घंटे बैठता हूँ तब जाके मुश्किल से मिलता है वो एक बार। सो दिस इज़ हैपनिंग। सो इसलिए जिस प्रोफाइल के साथ आपकी वेवलेंथ मैच होती हो ना, उसको आप अपनी टीम में रिक्रूट करोगे, बस बहुत इफेक्टिवली बिजनेस आएगा, है ना, और अच्छा जल्दी आएगा, अच्छा भी आएगा, क्लीन बिजनेस भी आएगा और जल्दी आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रोबेबली अ फीमेल मैनेजर, आप फीमेल मैनेजर हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि फीमेल मैनेजर्स जो होते हैं वो हाउसवाइफ प्रोफाइल को ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, रिटायर्ड प्रोफाइल जो होते हैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, राइट। तो अगर इनको आप अपनी टीम में रिक्रूट करोगे तो प्रोबेबली हो सकता है कि आपका और उनका वेवलेंथ काफ़ी अच्छे से मैच हो जाए, है ना, और आप उनके साथ ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओ, एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पाओ, और इसकी वजह से जो रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग डेवलप होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है। और ऑनेस्टली बताऊं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप के अलावा और कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर वो ढंग से आपने डेवलप कर दिया ना, बिजनेस विल फॉलो। यस, रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर लिया, बिजनेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो। सो दैट्स वाई फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप कौन से प्रोफाइल के साथ कंफर्टेबल हो, कौन से प्रोफाइल के साथ आपकी वेवलेंथ मैच होती है। अगर उस प्रोफाइल के साथ, जो भी प्रोफाइल है, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड प्रोफाइल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, जो भी प्रोफाइल है, उसके साथ आपकी वेवलेंथ अगर आप अच्छे से मैच कर पाते हो, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो काम करने में, बॉस, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए दिन। Right? Isn't it? If yes, please write into the comment section if you agree कि हाँ सर, this is something which we also agree कि मेरा वेवलेंथ अगर मैच हो गया ना बॉस, तो मैं कभी भी उसके साथ रात को भी, देर रात को भी कॉल पे जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी वैसे सपोर्ट सामने से मिलता है। ही इज़ ऑल्सो एनर्जेटिक, ही इज़ ऑल्सो एंथुजियास्टिक। मेरे ख्याल से रामकृष्ण जी ने ज्वाइन किया है हमें जमशेदपुर से, वो लिख रहे हैं ही हैज़ रिस्पॉन्डेड, डेवलपमेंट ऑफिसर है LIC में। थैंक यू सो मच रामकृष्ण जी, आपने रिस्पॉन्ड किया। बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि कई मैनेजर्स इस दुविधा में, इस चक्कर में फंसे रहते हैं कि किसको मैं रिक्रूट करूं, किसको रिक्रूट करूं। बट दिस इज समथिंग विच इज़ टू अंडरस्टैंड, टू बिलीव ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर ये 2 चीज़ें आप फॉलो करते हो, अगर ये जो चीज़ों को आप प्रॉपरली इस पर ध्यान देते हो ना, तो क्या होता है, दिस विल हेल्प यू टू। कौन सी 2 चीज़ें, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, कौन सी 2 चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ये फॉर्मूला, अगर आप इस फॉर्मूला को आप फॉलो करते हो, मेरी टीम में कितने एजेंट्स को रिक्रूट करने चाहिए, इस सवाल का जवाब के लिए अगर इस फॉर्मूला को आप फॉलो करते हो, और विच प्रोफाइल शुड आई रिक्रूट, तो इस जवाब को, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हो, तो इससे अपने को फ़ायदा क्या होगा। इससे अपने को फ़ायदा ये होगा, दिस विल हेल्प यू टू वर्क प्रोडक्टिवली विथ एजेंट्स। जितने भी आपके टीम में एजेंट्स हैं ना, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करने में आपको हेल्प होगा, क्योंकि वेवलेंथ मैच हो चुकी है। आपको पता है, आपको आपके पास 500,000 एजेंट्स नहीं है जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते। क्योंकि ऑनेस्टली बताता हूं, ऐसे कई सारी टीमों को मैंने देखा हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, मैनेजर्स को देखा हुआ है जिन्होंने इतना ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर लिया ना, अब उनसे टीम संभल नहीं रही है।
यस क्योंकि बॉस हर इंसान की ना एक फिजिकल कैपेसिटी होती है जितने एजेंट्स को वो मैनेज कर सकता है, सही है? करेक्ट है बॉस? इफ यू अग्री प्लीज राइट इन टू द कमेंट सेक्शन आई अग्री। हर बंदे की एक फिजिकल कैपेसिटी होती है। मैं हो सकता है 10 लोगों को मैनेज कर पाऊँ, आप हो सकता है 50 लोगों को मैनेज कर पाओ, कोई और मैनेजर है हो सकता है 500,000 एजेंट्स को एक साथ मैनेज कर सकता है वो। तो अगर मेरा कैपेसिटी फिजिकल कैपेसिटी सिर्फ 10 या 20 लोगों का है, मुझे उससे ऊपर अगर मैं रिक्रूट करूंगा ना, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा एफिशिएंसी, मेरा प्रोडक्टिविटी जो है काम करने का वो डाउन होता जाएगा, क्योंकि हर एजेंट को मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊंगा। एंड दैट्स वाई अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, हमारा काम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। एजेंट्स विल नॉट बी इनएक्टिव। यस जो हमारी टीम में ज़्यादातर ऑफिस में प्रॉब्लम है ना, ये एक्टिवाइजेशन का ड्राइव चल रहा है आजकल। मुझे तो ये सुन के ही हंसी आती है कि भाई एक्टिवाइजेशन का ड्राइव मतलब आपके ऑफिस में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो सो चुके हैं, गायब है, इनएक्टिव है, तो उसके लिए ड्राइव अलग से लगाना पड़ता है कि भाई इतने लोगों को आपको मिलना है, इनको फिर से एक्टिवेट करवाना है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें चल रही है आजकल। आई एम श्योर यू आर ऑल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड दिस इज पथेटिक, है ना। एक्टिवाइजेशन का ड्राइव करना पड़ता है। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दिमाग में, एक्टिवाइजेशन का हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यू विल ग्रो अलॉन्ग विथ योर टीम। आपका टीम जैसे ग्रो होता जाएगा ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ये वर्टिकली जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मैनेजर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। मैं कितने ज़्यादा एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट करूं। भाई एक जैसे जवाब तो दे दिया ना कितने लोगों की ज़रूरत है, एक्चुअली आपको फॉर्मूला बता दिया, बस उसके आगे अगर आप सोच रहे हो ना रिक्रूट करने का लोगों को, तो भाई मेरे ज़रूरत नहीं है। अब अगर उतने लोग आपके पास है जितने लोगों की ज़रूरत है, देन नाउ थिंक अबाउट वर्टिकल ग्रोथ, नॉट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। उनके स्किल्स को कितना ज़्यादा मैं डेवलप करूं, है ना, उनका बिजनेस में कितना ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करूं, उनको कैसे सपोर्ट करूं। क्या मैं सोशल मीडिया पे कुछ ड्राइव कर सकता हूं, कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरे एजेंट्स का ग्रोथ हो, बिजनेस में ग्रोथ हो या स्किल्स में ग्रोथ हो, वॉट एवर। सो उसके बारे में सोचना शुरू करो। आई एम 100% श्योर इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, राइट। उसके बाद यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द फॉलोअप्स एंड ऑब्जेक्शंस। इन टेक्निक से क्या होता है, जो हर रोज़ मैनेजर का दिमाग पक जाता है ना यार, हर रोज़ सुबह उठता हूँ, ऑफिस पे जाता हूँ, शाम को घर पे आता हूँ, उसके बीच क्या होता है, उसके बीच एक ही चीज़ होता है, या तो मैं फॉलोअप कर रहा होता हूँ या तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा होता हूँ, दैट्स इट। यानी जंग पे जा रहा हूँ, है ना। फॉलोअप करते जाओ, ऐसे फॉलोअप करना पड़ता है जैसे लोग मुझे अब मोटी चमड़ी वाला बोलने लग गए। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बार भी ना बोलो, ये बंदा फॉलोअप करते जाता है, ये बंदा हमेशा मुंह उठा के आ जाता है। ये चीज़ें नहीं होंगी बॉस आपके पास अगर लॉजिकली आप काम करोगे तो। कई मैनेजर्स इससे तंग आ चुके हैं, इससे फर्स्ट्रेट हो चुके हैं। ये जो जिल्लत सहनी पड़ती है ना उनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, नेगेटिविटी जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की आज मार्केट में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है लोग। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे, ऐसी कुछ अच्छी टेक्निक्स को अगर इस्तेमाल करेंगे ना बॉस, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यूजिंग दीज स्मॉल टेक्निक्स, स्मॉल टिप्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो अभी ये ऐसी कई सारी टेक्निक्स क्या किया है मैंने, मेरा एक कोर्स भी है, दैट इज़ हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये इस कोर्स का इमेज है, ये हमारी वेबसाइट पे है, दैट इज़ agentsrecruitment.com। इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैंने नीचे, ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में मैंने बात की है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो। एक्चुअली हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, ये बल्क रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, है ना। बल्क रिक्रूटमेंट, मास में, बल्क में आपको रिटायर्ड लोगों को रिक्रूट करना है, कैसे कर सकते हो। बल्क में हाउसवाइफ को रिक्रूट करना है, कैसे कर सकते हो। ऐसी सारी स्ट्रैटेजीज है, अमेजिंग स्ट्रैटेजीज। और इससे एक ऐसी भी स्ट्रैटेजी इसमें मैंने बताई है जिससे एक्टिवाइजेशन का भी प्रॉब्लम आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, राइट। सो अमेजिंग प्रोग्राम, अमेजिंग कोर्स, इसका लिंक नीचे दे दिया है। अगर आपको एनरोल करना है आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, राइट। उसके बाद
एक जो फ्री पीडीएफ में आपको देने वाला था उसके ऊपर बात करते हैं बॉस। फ्री पीडीएफ, ये फ्री जो पीडीएफ है इसके अंदर क्या है, किस बारे में फ्री पीडीएफ में आपको देने वाला हूं उसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्री पीडीएफ जो है ना वो है माइंडसेट ब्लूप्रिंट। अब ये क्यों ज़रूरी है डाउनलोड करना, ये ज़रूरी इसलिए है कि इसके अंदर मैंने वो ऐसी एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स और स्ट्रैटेजीज लिखी हुई है जिससे आप आज जो नेगेटिव माइंडसेट है ना लोगों का इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए कि यार मुझे एजेंट नहीं बनना, यार इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम नहीं करना, यार कमीशन बेसिस पे काम नहीं करना, इसके लिए आपको बहुत ही प्रोडक्टिव टिप्स मिलने वाली है इस पीडीएफ से, है ना। ये पीडीएफ जो है कितने में डाउनलोड होगी, क्या प्राइस है इस पीडीएफ की? इट इज़ कंप्लीटली फ्री, इट इज़ 100% फ्री। इसका लिंक जो है अगेन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हुआ है ना। वहाँ पे जाइए, आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज इसमें ऐसी कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजी स्टेप्स मैंने दी हुई है जिनको अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आप फॉलो करोगे, ध्यान में रखोगे, तो आपको, आप जो मार्केट में हर रोज़ जाते हो और जो लोगों की नेगेटिविटी सहन करते हो ना, वो आपको सहन नहीं करनी पड़ेगी, राइट। सो डाउनलोड दिस पीडीएफ, आई एम श्योर बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये पीडीएफ पढ़ने के बाद। और मुझे बाद में कमेंट्स में भी आप चैट सेक्शन में आके, कमेंट सेक्शन में आके भी मुझे बताना कि ये पीडीएफ कैसा लगा आपको। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज का सेशन जो था वो ये जो सेशन है इसमें यही टिप्स, मुझे यही स्ट्रैटेजीज आपके लोगों के साथ शेयर करनी थी। लेकिन जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको, और वो सवाल ये है कि विच प्रोफाइल यू शुड रिक्रूट इन 2023 एज एन इंश्योरेंस एजेंट्स इन योर टीम। मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो कि आपकी टीम में आपको कौन सी प्रोफाइल रिक्रूट करनी है, आप क्या टारगेट लेके चल रहे हो, उसके बारे में मुझे बताइए। क्या वो हाउसवाइफ है, क्या वो एचएनआई है, क्या वो रिटायर्ड पीपल है, या क्या वो बिजनेसमैन है, या इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रोफाइल आप सोच रहे हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के या फिर अभी चैट में भी लिख के आप बता सकते हो कि सर ये प्रोफाइल के बारे में हम सोच रहे हैं, है ना। सो वो पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लिंक्डइन लाइव एंड स्पेंडिंग सच अ वंडरफुल इवनिंग विथ मी। आई एम श्योर अगले आगे जाके ऐसे ही अच्छे लाइव्स करने का मेरा प्लान है, ज़्यादा लाइव करने का प्लान है लिंक्डइन पे, एंड यू ऑल विल श्योरली अटेंड दिस लाइव। Thank you so much for joining, or have a very good night, keep healthy, see you, bye.